आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी, क्या कह सकते हैं इसको, पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ चैप्टर कितना है, 4 ना। समझो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले बोल दे रहा है, ठीक है। ध्यान से एक दिमाग शांत रख के समझना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आ सकता है ना। इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो पिछला क्लास से भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे चुनाव हो गया, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ये सब अच्छे, ठीक है। इसलिए दिमाग लगाना, हल्ला नहीं करना, बदमाशी नहीं, ठीक है। तो समझो पहले कि राजनीतिक दल होता क्या है, ठीक है। राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल कैसे बनता है, ठीक है, वो सब चीज। तो राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, देखो वैसे लोगों का समूह है ना, वैसे लोगों का समूह। दल मतलब क्या होता है, समूह ही तो होता है ना। देखो दल मतलब क्या है, समूह ही तो है ना। बहुत ज्यादा लोग रहे, एक से ज्यादा, वैसे लोगों का समूह जो चुनाव में भाग लेते हैं, हाँ कि ना, चुनाव में भाग जाते हैं, भाग लेते हैं मतलब शामिल होते हैं, ठीक है। जो चुनाव में भाग लेते हैं तथा सरकार 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 में, सरकार में क्या होना चाहता है, सरकार में सत्ता हासिल करने की चेष्टा रखते हैं, हासिल करने की सोच रखते हैं। चलो ये ज्यादा महंगा वर्ड हो रहा था, चेष्टा, सोच रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। राजनीतिक दल वैसे लोगों का समूह है जो चुनाव में भाग लेते हैं, जो चुनाव में क्या लेता है, भाग लेता है, हिस्सा लेता है, ठीक है। चुनाव भाग तथा सरकार में सत्ता हासिल करने की सोच रखता है। एक तो पॉलिटिकल लीडर, मेन लीडर रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका अमचा चमचा बहुत सारा रहेगा, एक दो पूरा सक्रिय सदस्य रहेगा जो अपना गड़ियनों में लिखा देगा, ठीक ना, इस पार्टी का, ठीक, ऐसा करिए। अभी पता है इंडिया में शायद 4,000 से ज्यादा अधिक राजनीतिक पार्टी है, है ना। इसमें करना क्या होता है, राजनीतिक पार्टी बनने के लिए क्या करना है, 100 का आदमी उठाना है, एक दिन खर्चा कर तो हो जाएगा, ठीक है। एक दिन खर्चा करो, लेके चल जाओ, कहाँ चल जाओ, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, वहां जाके क्या करा दो, पंजीकरण करा लो, ठीक है। पंजीकरण कराओगे तुम क्या बन गए हो, राजनीतिक राजनीतिक पार्टी बन गए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, चुनाव लड़ोगे, है ना। चुनाव में सक्रियता दिखाओगे पूरा तरह से, एकदम पूरा, जब क्षेत्र में चुनाव होगा तो अपना नाम एकदम प्रचार करना है, ठीक है। गुब्बारा छाप, बटन दबाया फोड़ दे, हाँ, इस तरह से करके तो पूरा प्रचार करता है लोग। और चुनाव में क्या करता है, अपना हिस्सेदारी लेता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। बस समझ, राजनीतिक दल। अब कितना है यहाँ बताओ, 4,000 से भी अधिक लोग हैं, ठीक है। मतलब 4,000 से अधिक क्या है, पार्टी है। सब जाता है इलेक्शन कमीशन में, पंजीकरण कराता है, ठीक है। उसके बाद उसको चुनाव चिन्ह मिल जाता है, बल्ला छाप, हॉकी छाप, लड्डू छाप, ठीक है, ऐसा ऐसा करके। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसके बाद अब समझो कि होता क्या है, ये हो गया राजनीतिक दल। राजनीतिक दल बहुत सारा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ होता है क्षेत्रीय दल, है ना। अब इसमें क्या होता है, हम लोग समझेंगे कि राजनीतिक दल हो गया एक दलीय व्यवस्था, है ना। और क्या होता है, एक बहुदलीय व्यवस्था होता है। जब चुनाव लड़ता है ना, तो चुनाव लड़ने के बाद जब नतीजा निकलता है ना, तो उसमें हो सकता है सरकार कोई एक ही अपना बना दे, ठीक है, या तो फिर मिलजुल के सरकार बना दे, मिली जुली सरकार, ठीक है। तो उसमें हो सकता है, पहले एक दलीय सरकार समझते क्या होता है, एक दलीय, एक दलीय मतलब क्या होता है, हाँ, एक दलीय सरकार, समझो। एक दलीय सरकार ऐसी व्यवस्था जहां एक ही पार्टी का वर्चस्व हो, वर्चस्व मतलब अस्तित्व हो, दूसरा पार्टी कोई नहीं वहां पे उठता है, वर्चस्व हो, बस हमारा, जैसे चीनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो एक दलीय सरकार ऐसी शासन व्यवस्था या फिर ऐसी व्यवस्था है
जहां पे एक ही पार्टी का क्या रहता है, वर्चस्व रहता है, और दूसरा पार्टी कोई नहीं उठता। इंडिया में क्या एक ही पार्टी है, 4000 से ज्यादा पार्टी बोल दे रहे, ठीक है। तो वहां पे जो चाइना का है ना, वहां क्या है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। वहां पे अगर कोई और एक पार्टी को उठना है, ठीक है, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और कोई चाहेगा हमारे सही ना है सर, नहीं चाहेगा, मतलब कोई कंपटीटर लाना चाहता है अपना, नहीं, बेटा हरा दिया कहीं, हम ही को तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक दलीय, क्या कहते हैं, एक दलीय। एक होता है क्या, बहुदलीय, बहुदलीय शासन व्यवस्था, फिर सरकार लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जहां एक से अधिक, एक से, अब बता, एक से अधिक 2 है, हाँ, और एक से अधिक 5 है ना। तो एक से अधिक चाहे जितना भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जहां एक से अधिक पार्टी का वर्चस्व हो, वर्चस्व से हम लोग क्या कहते हैं, बहुदलीय सरकार कहते हैं। ऐसे तो सरकार का हम लोग है, हम लोग यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक ना, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारा है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुदलीय शासन व्यवस्था हो जाएगा। और एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होता है, जो एक ही पार्टी को प्रमोट करता है, दूसरा पार्टी कोई पनपता नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक दलीय और ये बहुदलीय। राजनीति समझ में आ गया, इसको लिखो फट से तुरंत। चलो आप देखेंगे हम लोग राजनीतिक पार्टी, ठीक है, राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल देखेंगे किस तरह का होता है। तो 2 तरह का राजनीतिक दल पढ़ना है, ठीक है। एक तो हो गया, हाँ पार्टी वही होता है दल, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा क्षेत्रीय पार्टी, क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी या क्षेत्रीय दल ही लिखते हैं, ठीक है। जब कहानी ही दल का चल रहा है तो क्षेत्रीय दल, ठीक है, यानी लोकल पार्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय दल को क्या कहते हैं लोग, लोकल पार्टी कहते हैं, ठीक है। इसका दर्जा प्राप्त करने के लिए देखो, अभी तो बहुत सारा पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बन पाया, ठीक है। 4000 ज्यादा पार्टी है ना, बहुत सारा लोग नॉमिनेशन करवा लेता है, उसके बाद क्या सभी पार्टी से बन पाता है। क्षेत्रीय पार्टी किसको बोलते हैं, जो एक क्षेत्र में पूरा सक्रिय हो, ठीक है। तो क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, दोनों समझो, ठीक है। 2 कंडीशन है, दोनों को समझना बढ़िया से। एलएस मतलब समझते हो, हाँ, लोकसभा चुनाव, ठीक है। और VS समझते हो, हाँ, विधानसभा चुनाव, ठीक है। अब समझो दोनों में क्या क्या करना है, जो, हाँ, लोकसभा कहाँ है, हाँ, ध्यान समझ लो तुरंत, ठीक है। ये देखो, ये दिल्ली का कहानी है, ये रांची का कहानी है, ठीक है। दिल्ली में 2 पार्ट है संसद का, जिसको संसद कहते हैं ना, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं लोकसभा, इसको कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। ये हो गया, लोकसभा और राज्यसभा कहाँ है, केंद्र में है, ठीक है। तो राज्यसभा सुन के राज्य मत सोचना, ठीक है, ये राज्यसभा नाम है। हम लोग इसका चुनाव नहीं करते, इसका चुनाव विधायक लोग करता है, ठीक है। इसका चुनाव हम लोग करते हैं, और यहीं पे प्रधानमंत्री बैठता है, PM, लोकसभा में, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है बात, हाँ। उसके बाद देखो, ये होता है, इसको संसद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाँ, विधान सभा कहते हैं। तो एक तरफ क्या होता है, विधानसभा, और एक तरफ होता है विधान परिषद, है ना, 2 तरह का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा समझ में आ रहा है, ये कहाँ होता है, सेंट्रल का बात है ये, ठीक है, सेंट्रल यानी दिल्ली का बात कर रहे हैं। और ये देखो, ये क्या है, तुम्हारा स्टेट का बात है, ठीक है। ये किसी भी स्टेट में तुमको मिलेगा, एक विधानसभा मिलेगा और विधान परिषद, ठीक है। हाँ, जो भवन होता है ना, विधानसभा भवन, उसमें 2 सेशन मिलेगा, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है। तो देखो, विधानसभा इसका बात कर रहे हैं, झारखंड में ये नहीं है, विधान परिषद नहीं है ना। हाँ, बता दे रहे हैं, जैसे याद अगर रखना तो रख लेना, ठीक है। अमेरिका पागल इंडिया का बात चल रहा है, ठीक है, समझो। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो, मटकबू, समझ में आ रहा ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, हाँ। अमेरिका पागल इंडिया का बात चल रहा है, ये महाराष्ट्र हो क्या, ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर याद रखना तो रख लेना, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद बिहार, उसके बाद यूपी, ठीक है। तो इतना जगह पे क्या है, 6 जगह पे क्या है तुम्हारा विधान परिषद है। झारखंड में है, नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, विधानसभा, अब देखो, विधानसभा की बात यहाँ है और लोकसभा की बात है यहाँ, एक यानी कि स्टेट, मतलब क्या राज्य का बात चल रहा है, और एक
सेंट्रल का बात चलेगा। अब देखो लोकसभा में लोग क्या चीज चुन के जाता है, एमपी, है ना। तो कम से कम किसी स्टेट में, ठीक है, 6% क्या लाना है, किसी पार्टी को वोट लाना है, क्या लाना है, जो टोटल होगा ना वोट, उसका कितना प्रतिशत, 6% क्या लाना है, वोट लाना है, ठीक है। और 6% वोट लाने के साथ साथ अगर लोकसभा का बात किया जाए तो एक सीट भी लाना बहुत जरूरी है, यानी कि एक एमपी चाहिए, एक एमपी बना लेना है, ठीक है, बस हमारा ना, तब वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय दल कहलाएगा, ठीक है। अगर विधानसभा का बात करें, विधानसभा कहाँ होता है, राज्य में होता है, ठीक है। तो इसमें भी उसको कितना वोट चाहिए, 6% वोट चाहिए, ठीक है। देखो लोकसभा भी वही जहां वो स्टेट है, एक राज्य का बात करेंगे, ठीक है, और विधानसभा चुनाव तो राज्य में होता है, ठीक है। तो उसमें भी कितना वोट चाहिए इसको, कुल वोट का 6% वोट चाहिए। उसके बाद इसमें 2 सीट चाहिए, हाँ, और इसमें क्या बनेगा, एमएलए बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बस हमारा ना, हाँ। अब इतना बात समझ में आया। अब एक चीज ये भी समझना कि सब उठ जाएगा चुनाव में तो सभी तो मतलब कोई नहीं चाहेगा हम भी उठे, वो भी अपना गाड़ी में निकालेगा और लिखेगा क्या, एक्स एमएलए कैंडिडेट, समझ आ रहा है ना। सब अपना गाड़ी में लिखाने के लिए तैयार रहेगा और भयानक लिखा देगा, झंडा लगा देगा अपना पार्टी का, 3 साल पहले उठल थे, ठीक है, लिखेगा एक, अच्छा एक से कैसे लिखाएगा, समझ में आ रहा है। एक मतलब क्या होता है, जो बीता हुआ कल का हम क्या थे, एक बार एमएलए वगैरह बनने जा रहे थे, ठीक है, और नहीं बन पाए, बस 8 लाख वोट से हार गए, और 8 लाख मतलब 1 वोट मिला था, समझ में आ रहा है ना। ऐसा भी होता था बहुत, बस उठ जाओ एक बार और पूरा गाड़ी घोड़ा घर तरह लिखवा दो एकदम पूरा, एमएलए कैंडिडेट, पास्ट एमएलए, है ना। पहले हम थे एमएलए कैंडिडेट थे, एमएलए नहीं था, कैंडिडेट लाभ लिखा देगा, ठीक है, तुम लोग भी लिखा देना, एक्स मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, है ना, इस तरह। तो ये सब पद के लिए लोग करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्षेत्रीय दल कैसे बन सकता है। अगर इससे कम हो गया तो वो क्षेत्रीय दल भी नहीं बन पाया, ठीक है। जैसे अभी उदाहरण यहाँ झारखंड का बात करें ना, तो आजसू हमारा ना क्षेत्रीय दल है, ये सारा कंडीशन उस पर फुलफिल है, दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो क्षेत्रीय दल बन जाएगा, ठीक है। तो आजसू के पास क्या भी है, ये क्राइटेरिया है, यानी कि वो क्षेत्रीय दल है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में क्या उभरा है, JL के एम, ये क्षेत्रीय पार्टी अभी नहीं है ना, इसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला, ठीक है। सिर्फ इसके पास कितना विधायक है, एक विधायक है, गिरिडीह डुमरी जयराम महतो, ठीक है। तो उसको कितना चाहिए, अगर विधानसभा का चुनाव में चाहिए तो 6% वोट चाहिए, और सीट कितना चाहिए उसको, 2 चाहिए। हमको लगता है ना वोट पूरा मिल गया होगा, वोट जबरदस्त लाया, ठीक है। लेकिन एमएलए नहीं बना पाया, है ना, 2 एमएलए नहीं बना, एक ही एमएलए बना डुमरी से। हाँ, आगे जाके हो सकता है कि लोग बना ले बढ़िया अगर परफॉर्मेंस रहा तो, क्योंकि आज से भी शुरू जब आया था ना, कोई भी पार्टी शुरू ज्वाइन करता है ना तो वो कुछ नहीं रहता। जैसे आम आदमी पार्टी, आप झाड़ू छाप, समझ आ रहा ना, ये शुरू आया था ना 26 नवंबर 2012 को, ठीक है। उस समय कुछ नहीं था ये, उसके बाद दिल्ली जीता, फिर धीरे धीरे जहां तहां ये गोवा में भी सरकार बनाने लगा, ठीक है। उसके बाद गुजरात तक घुस गया मोदी जी का घर, ठीक है। उसके बाद पंजाब, ठीक है। तो 4 जगह घुसने के बाद क्या होता है, राष्ट्रीय, अब ये नहीं राष्ट्रीय पार्टी है ना। तो शुरू सब स्ट्रगल करता है, जिस तरह JLKM कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आगे जाके क्या करते ये भी पार्टी बना ले बढ़िया, सब क्षेत्रीय दल में घुस जाए, क्षेत्रीय दल के बाद अगर बढ़िया काम किया तो आगे राष्ट्रीय दल बन जाए, ठीक है। समझ में आ रहा बात। तो इसके बाद समझो अब क्या है, क्षेत्रीय दल हो गया, ये कब होता है, लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% सीट और एक मतलब 6% वोट और 1 सीट चाहिए, और विधानसभा में कितना 6% वोट और 2 सीट कम से कम चाहिए, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय दल कहलाएगा। और हर कोई वोट नहीं लड़ता, मतलब हर कोई चुनाव नहीं लड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। इलेक्शन कमीशन एक जमानत राशि रखता है, जमानत राशि सुना है तुम लोग, जमानत राशि सुनो, यहाँ चाहेगा कि नहीं बेटा चुनाव का दिन आया, हम लोग सब चुनाव लड़ेंगे, वोट किसको किसको कौन मारेगा, है ना। तो सब चुनाव में खड़ा नहीं होता है, सब क्या होता है, सबको चुनाव कमीशन में जब जाओगे ना, इलेक्शन कमीशन में अपना नॉमिनेशन करवाने, तो वहां तुमको पैसा देना पड़ेगा। पैसा समझते हो, रुपया। अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो, है ना, और तुम किसमें खड़े हो रहे हो, MP में, तो तुमको 25,000 रुपये लेगा जमानत राशि, ठीक है। और अगर तुम जनरल SC ST हो तो इसमें तुमको कितना लेगा, MP में ही खड़ा हो रहे हो तो 20,000 या फिर 12,000, ऐसा कुछ राशि है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अगर तुम MP छोड़ के किस में खड़े हो रहे हो, MLA में, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000, है ना, MLA में कम लगता है। और अगर तुम जाति कैसा हो, ST SC हो, ठीक ना, तो तुमको कितना लगेगा 5,000, बस समझ रहा ना। इस तरह से क्राइटेरिया है। अगर ये पैसा तुमको कौन रखेगा, इलेक्शन कमीशन रखेगा, किस तौर पे, जमानत राशि। अगर तुम चुनाव में 6% भी अगर वोट नहीं लाए ना तो जमानत तुम्हारा जब्त हो जाएगा, सुना होगा ऐसा कभी, सुना, जमानत जब्त हो गया,
है ना। तो जमानत जब्त तो होना बहुत खराब बात है, ठीक है। जमानत जिसका जब्त होता है ना, वो बेइज्जती है एक तरह से, वो क्या बोलते हैं, आन शान का लड़ाई है, समझ रहा है ना। अगर जमानत जब्त हो तो लोग बोले काहे खड़ा हो, कुकुरों ने पूछा तुमको झूठों के, समझ रहा है ना। तो 6% वोट तो कम से कम चाहिए, तभी ना उसको बोलेगा कि नहीं तुम कैंडिडेट है, फेयर कैंडिडेट है, तुमको लोग चाह रहा है समाज में, ठीक है। अब वोट कोई नहीं मारा, एक वोट नहीं आएगा, या फिर मान लो 0.5% वोट आया तो कोई वोट नहीं उतना सा, ठीक है। तुम्हारा जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पैसा नहीं देगा। और इतना सा कोई इलो के लिए बड़ा बात नहीं है, 25,000 जो है ना एमपी अगर जमानत राशि भरता है ना, तो इसके लिए वो बेइज्जती बहुत बड़ा बात है। बाकी तो चुनाव में 25 लाख खर्चा कर देता है ना, प्रचार फलना ढकना मुर्गा दारू सब है ना, बहुत पैसा खर्चा करता है। हाँ ये लोग, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया क्या, जमानत राशि अगर नहीं पार कर पाई ये क्राइटेरिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो राशि जब्त हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो नहीं पढ़ना था यार, तुमने झुट्टू मुट्टू दे दिया। हम ये इसलिए बताया ना कि तुम लोग को ये समझ में आया, ठीक है, कि लोकसभा जो चुनाव होता है ना वो सेंट्रल लेवल का है, और जो विधानसभा चुनाव होता है वो क्या होता है, स्टेट लेवल का चुनाव है, ठीक है। बस हमारा ना लिखेगा क्या ये। तो क्षेत्रीय पार्टी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल लिखता है, पार्टी बार बार। राष्ट्रीय पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय दल, यानी जिसको वैल्यू मिला है बहुत, दुनिया बोलते हैं, किसी एक देश के अंदर पूरा सब क्या हो वर्चस्व उसका, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर 6-7 क्या पूरा अगर इंडिया बात करता है किसी पार्टी के बारे में, ठीक है, और उसका वर्चस्व भी पूरा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय दल कहलाता है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन है, देखना कितना कितना कंडीशन है। देखो इसमें बोला है ना लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में अगर इसको 2% सीट क्या मिलता है, 2% सीट मिलता है, ठीक है। 2% क्या मिलेगा इसको, जबकि टोटल सीट कितना रहता है 543, तो 2% अभी फिलहाल कितना हो जाएगा पता है इसका, 11 से लेके 12 तक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये 2% याद रखना, 11-12 याद मत रखना, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन 2% ही रहेगा, ठीक है। हाँ ये तो लोकसभा में कितना कम से कम सीट चाहिए इसको, 2% सीट चाहिए। अभी के लिए कितना सीट उसको चाहिए, मतलब संख्या में देखे तो 11 सीट चाहिए, ठीक है। और किसी एक के राज्य से नहीं, डिफरेंट 3 राज्य से, हाँ 3 अलग अलग राज्य से, 3 अलग अलग। तो क्या होना चाहिए, 3 अलग अलग राज्य से होना चाहिए, समझो। लोकसभा में कितना सीट लाना है, 2% क्या लाना है, सीट लाना है, जो अभी के लिए कितना हो जाएगा 543 में 2% निकालेंगे तो 11। कम से कम तुम्हारा कितना एमपी होना चाहिए, 11 एमपी होना चाहिए, और एक ही राज्य से नहीं होना चाहिए, कितना राज्य से, 3 राज्य से। हम लोग के यहाँ झारखंड में कितना एमपी है, 14 एमपी है, ठीक है। अगर कोई चाहेगा कि नहीं हम झारखंड का ही 3 एमपी बना लेंगे, मतलब 11 एमपी बना लेंगे 14 में से, तो हम क्या राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। क्यों, कितना चाहिए, 3 अलग अलग स्टेट से चाहिए, ठीक है। 3 अलग अलग क्या होना चाहिए उसके लिए, स्टेट होना चाहिए, अलग अलग स्टेट, ठीक है। और एक है लोकसभा में 6% क्या मिलना चाहिए उसको, वोट मिलना चाहिए, ठीक है। 6% क्या ला दे वो वोट, जो टोटल वोट जो होता है ना वो उसका कितना प्रतिशत लाए ये, 6%, और वो भी कितना राज्य से, 4 अलग अलग राज्य से, हाँ 4 अलग राज्य से, बस हमारा ना। तो ये दोनों में से कोई एक अप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय दल बन जाएगा। एक और कंडीशन है लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन देखो, लोकसभा इलेक्शन क्या, लोकसभा इलेक्शन के लिए समझो इसके पास क्या होना चाहिए, 4 क्षेत्रीय दल का क्या होना चाहिए, 4 क्षेत्रीय दल का, 4 क्षेत्रीय दल होना, चलो 4 क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय दल घोषित होना इसके लिए, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय दल कहलाएगा। जैसे मान लो कोई पार्टी है, जैसे आजसू ही झारखंड में है ना, तो सिर्फ वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो झारखंड में ही है। अगर वो 4 जगह अगर वो सरकार बना ले, या फिर 4 जगह, सुनो सरकार नहीं बनाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना प्रतिशत वोट लाए वो, मान लो बिहार घुस गया, कहाँ घुस गया, बिहार घुस के वो 2 एमएलए ला लिया और 6% वोट ला लिया, तो वो क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा वहां के, तो बिहार का हो जाएगा। उसी तरह अगर यूपी चल गया, यूपी में उसी तरह कर लिया, ठीक है ना, उड़ीसा में भी कर लिया, 4 जगह हो जाएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, एक राष्ट्रीय दल बन जाएगा, ठीक है, बस मेरा ना।
तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो क्या बन जाएगा, वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। अभी राष्ट्रीय दल देखो वर्तमान में कितना है, ठीक है, ये समझ में आ रहा बात। देखो भारत पहला क्या है, अभी जो वर्तमान में पावर में उसको लिखते हैं पहले, ठीक है, भारतीय जनता जनता पार्टी, इसका शॉर्ट नेम क्या है, बीजेपी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल फूल, ठीक है, बस समझ रहा ना। याद रखना पहला पार्टी क्या हो रहा है हम लोग का, भारतीय जनता पार्टी, है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, कमल फूल, ठीक है, कमल छाप। अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका क्या है, फोटो बना देगा हाथ का, मुर्गी का लग रहा है यार, लिख लेना क्या है, हाथ छाप, हाथ छाप, ठीक है, सबका याद रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। कल सोम सूत्र है ये, नींद पूरा नहीं हुआ, 1 बजे तक जागिए, समझो ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल फूल, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, हाथ छाप है, ठीक है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, है ना, इसको BSP बोलते हैं, हाँ, इसको शॉर्ट में बासपा बोल देता है लोग, ठीक है। इसको क्या है, बासपा। इसका क्या है, हाथी छाप, हाँ, हाथी छाप, हाथी छाप, समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया तीसरा। अब देखो चौथा क्या है, CPI यानी कि इसको बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखो इसको क्या बोलते हैं, CPI, क्या बोलते हैं, CPI, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। इसका है हसुआ बाली, क्या है, हसुआ बाली, हसुआ बाली समझती है, एक हसुआ का फोटो होगा, उसमें धान उनका फोटो होगा, ठीक है, उसका झंडा वही होता है, ठीक है, हाँ, देखा होगा हम लोग। अब देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPI। एक और है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ, पार्टी मार्क्सवादी। अब बताते इसके पीछे कहानी क्या है, मार्क्सवादी क्या होता है। देखो इसको क्या कहते हैं, CPI कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, CPI-M, है ना, इसको मार्क्सवादी। अब ये मार्क्सवादी है क्या और CPI क्या है, देखो मार्क्सवादी अलग से, यह इसी का पार्टी का अलग एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें क्या है, इसका भी वही है, हसुआ और दराती, इसका क्या है, हसुआ और दराती, हसुआ और दराती। अरे हाँ, थोड़ी टाइप से रहता है, हसुआ मार ले, समझ रहे ना। तो वो उसका चिन्ह है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा। जॉन मार्क्स जो था ना, तो वो मार्क्सवादी विचारधारा, ये क्या है, सामाजिक और राजनीतिक उपकार पे बात करता है ये, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, निरंकुश को नहीं प्रमोट करता है, ये लोगों को हित में बात करता है। तो मार्क्सवादी मतलब क्या होता है, ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा पे क्या करता है, उन लोग का पार्टी चलता है, ठीक है, बस समझ रहा ना। तो मार्क्सवादी, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, CPI-M बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका चुनाव चिन्ह हसुआ एंड दराती, ठीक है, दराती वही होता है। अब देखो एक और है कांग्रेस, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये इसी का है, ये जो पार्टी है ना, नेशनल कांग्रेस उसी से अलग हुआ था 1999 में, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसको क्या बोलेंगे, NPC, क्या बोलेंगे, हाँ, नेशनल पार्टी, अच्छा, नेशनल कांग्रेस पार्टी, NCP, नेशनल कांग्रेस, अरे नहीं, NPC ही बोल, NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक, हाँ, यही हुआ, NCP, बस समझ रहा ना। इसका चुनाव चिन्ह क्या था, इसका चुनाव चिन्ह क्या था, नहीं, इसका चुनाव चिन्ह था घड़ी,
घड़ी था ना, चलो इतना लिख लो यार एक बार। चलो सुनो, छठा हो गया क्या, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये किसका टुकड़ा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और उसके बाद देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, सीपीआई, वो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये उसी का ही ये है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं हम लोग सातवां, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ना, जिसको टीएमसी कहते हैं, टीएमसी। ये किसका बनाया हुआ है पता है पार्टी, ममता बनर्जी, बंगाल, ठीक है। इसका क्या है, फूल पत्ती, फूल और पत्ती, हाँ फूल और पत्ती, कौन पत्ती, फूल में जो पत्ती रहता है वो पत्ती, ठीक है। उसके बाद एक आठवां तुम्हारा हो जाएगा एनपीपी, यानी नेशनल, 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 नेशनल पीपुल, पीपुल मतलब क्या होता है, हाँ पीपुल पार्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनपीपी। इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक छाप, पुस्तक मतलब किताब, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्या है तुम्हारा, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो तुम लोग के बहुत काम आता है, जिसको इसको बोलते हैं आप, बोलते हैं क्या बोलते हैं आप। देखो एएपी यानी आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप, क्या है, झाड़ू छाप। यही तो लोग ले जाना लास्ट में, ठीक। अब इतना समझो यहाँ पे हुआ था क्या मामला, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का भी क्या है, सरकार अभी है उसी का, 303 सीट लाया था 2019 में, अब 2024 में थोड़ा कम हो गया, ठीक है। उस समय एकात्मक सरकार अकेले बना दिया था, है ना, उसमें किसी का सहमति या फिर कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था, अकेले सरकार बना दिया। अब उसको मिलीजुली सरकार बनाना पड़ा, ठीक है, वोट के अभाव से। तो भारतीय जनता पार्टी ये क्या है, एक राष्ट्रीय दल है ना। देखो ये सब कंडीशन फुलफिल होता है तभी ये क्या है, राष्ट्रीय दल है। सोचो इतना इतना राष्ट्रीय दल आया है, ठीक है। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय दल है ना, वहां 2023 में 2023 में 3 ठो को क्रॉस कर दिया, 3 को निकाल दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। यहाँ 3 पार्टी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया राष्ट्रीय पार्टी। सब कौन कौन वो राष्ट्रीय पार्टी, ध्यान से देखना, ठीक है। एक तुम्हारा हंसुआ वाली, इसको खत्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक ये तृणमूल कांग्रेस, ये खत्म हो चुका है। ये बहुत ज्यादा, ये तुम्हारा असम, असम, मणिपुर, मतलब, और देखो ये बंगाल का तो पार्टी है ही, असम में, और कहाँ क्षेत्रीय पार्टी बन गया था पता है, ये 4 जगह देखो, एक असम में, एक पश्चिम बंगाल का तो अपना पार्टी था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 4 जगह इसका पार्टी था, ठीक है। अब 2 जगह मिजोरम से और अरुणाचल प्रदेश से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया ना, तो 2 जगह बच गया, कौन कौन, असम और पश्चिम बंगाल। तो फुलफिल कर पा रहा था, ये कर दिया, इससे निकल गया, तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। 2023 में इसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया। बहुत बड़ा पार्टी था, ठीक है, ममता बनर्जी का, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और एक ये नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस 17 को कांग्रेस रखेगा तो कहां चलेगा, ठीक है। एक हाथ छापला चलता है, हाथ छापला अभी भी जिंदा है, ठीक है। ये भी बहुत बहुत मुश्किल से ये कर रहा है, अभी वोट चोर का पता नहीं क्या क्या वोट निकाल रहा है, कहां कहां से ये चोरी किया है। तो 3 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 8 में से 3 को खत्म कर दो, 5 बचा, ठीक है। लेकिन फिर एक लास्ट 2023 में ही इसको जोड़ा गया, किसको, आम आदमी पार्टी को, ठीक है। आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, यानी कि ये कौन है, इसका जो है ना, क्या बोलते हैं, संस्थापक हुआ अरविंद केजरीवाल, नाम सुना होगा, अरविंद केजरीवाल। 26 नवंबर 2012 को ये पार्टी गठन हुआ था, और अंततः जाके ये 4 राज्य में अपना जमा लिया, ऐसा पूरा कर लिया, ठीक है। ये चार जगह से क्या हो गया, क्षेत्रीय पार्टी हो गया। कहाँ कहाँ से सोच लो, एक तो तुम्हारा यहाँ हाल फिलहाल, ये पहले तो ये पंजाब से, मतलब ये दिल्ली का था, है ना, दिल्ली का ही पार्टी है, दिल्ली से ये निकाला। और बाकी फुलफिल होने के लिए क्या चाहिए, 6% वोट चाहिए। ये गोवा में भी किया, गोवा में जीता। उसके बाद गुजरात में जीत गया, है ना, गुजरात में जीता, और पंजाब में जीत गया। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा, 4 जगह। नहीं, झाड़ू छाप वो मुफलर रखता है, देखा, केजरीवाल, है ना, वो है केजरीवाल दिल्ली से। तो इस तरह से हुआ था। पता है दिल्ली में अगर हाल फिलहाल 2025 में चुनाव हुआ था, तो उसमें ये ना सीट किसको दिया पता है, एक नाम सुना होगा, जो यूपीएससी का बैच चलाते हैं दिल्ली में, ठीक है, जिसका नाम है अवध ओझा सर। हाँ, पीडब्ल्यू वाले नहीं, अवध ओझा सर यूपीएससी का क्लास चलाते हैं, मारो धाय धाय सुना है ना, तो वही टीचर होगा, भयानक वाला। तो उसको दे दिया सीट,
तो अब बेटा वहां से एकदम पूरा माहौल गर्म कर दिया, शिक्षक है ना, सब उसका चहेता है। अब बेटा भयानक वो माहौल गर्म कर दिया। नहीं वही तो एक दो बार में ये मतलब उसका रील्स वायरल हुआ था, कुर्सी पे या हम हो या फिर मुन्ना, कानून वही रहेगा, समझ रहा ना। तो अरविंद केजरीवाल मिलके और इसके बारे में वो चला था बहुत ज्यादा, वो ट्रेंडिंग में था, ठीक है। तो इसको दे दिया, किसको, अवध ओझा सर को, ठीक है। हाँ दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा चुनाव था ना, उसमें एक सीट दिया उसको, ठीक है। जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, कट कैसा कुछ जगह था, ठीक है, इस तरह करके। तो उस जगह से उसको क्या किया गया, सीट दिया गया एमएलए का, ठीक है। पूरा एकदम माहौल गर्म कर दिया था, बीजेपी के खिलाफ लग रहा था कि एकदम जीत ही जाएगा कौन, अवध ओझा सर, ठीक है। हाँ वो वही बोलता है कि जीतने के लिए तो दुनिया चुनाव लड़ती है साहब, बात तो तब है जब हारने के लिए चुनाव लड़े, है ना। और बेशरम जैसे अपन पार्टी को देखते रहो टुकु टुकु, ठीक है। बड़ा तगड़ा बोलता है ये सब मामला में। तो वो हाँ शिक्षक है। तो वो 28,000 वोट से हार गया, सोचो। पूरा माहौल गर्म था दिल्ली में कि जीतेगा तो केजरीवाल, मतलब ये अवध ओझा सर, ठीक है। तो अब बेटा हार गया 28,000 वोट से, समझ रहे ना। कोई नेगी था, कृष्णा नेगी या फिर कुछ नाम था, वो हरा दिया बीजेपी के कैंडिडेट, किसको, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अवध ओझा सर को, ठीक है। उसके बाद बेचारा पूरा एकदम माहौल गर्म किया था अपना पूरा, जो उसका सोशल साइट है ना, उस पर एकदम पूरा ट्रेंडिंग में था कि जीतेगा यही, लेकिन हार गया, ठीक है। इस तरह से हारा तो, लेकिन हारा एक शिक्षक नहीं हारा था, समझ रहा ना। मतलब शिक्षक सोचो कैसा होना चाहिए, आदमी को पढ़ लिखल नहीं आता चाहिए नहीं, वहां उसको जीतना चाहिए था। अरे वो आदमी यूपीएससी का तैयारी करवाता, उसके पास नहीं उतना होगा काबिलियत की जिता, मतलब ये कर दे, चला सकता है शासन। लेकिन शिक्षक को आजकल नहीं, अरे शिक्षकों को गलती है, आजकल शिक्षक कैसे मिलेगा, समझ रहा ना। अभी सुप्रीम कोर्ट का किया है, शिक्षक के लिए नोटिस निकाला है, ठीक है, कि जो टेट पास नहीं करेगा, चाहे पारा टीचर हो या फिर सरकारी शिक्षक हो, 2 साल के अंदर नौकरी खत्म, ठीक है। तो पारा टीचर क्या कर रहा है, गाड़ी लेकर रोड रोड घूम रहा है। अरे तुम लोग पढ़ो ने, 2 साल के अंदर तुम लोग क्या निकाल दो, टेट निकाल दो और अस्थायी शिक्षक बन जाओ। वो लोग पैसा देकर पास किया है, धांधली शिक्षक बना है। अभी देख लो आधा से ज्यादा सरकारी स्कूल का टीचर जो है ना, वो अपना बाल बच्चा अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता है, हाँ कि ना, सब भेज देता है, दूसरा दूसरा स्कूल भेजता है ना। चाहे तो तुम्हारे पास काबिलियत नहीं पढ़ाने का तो छोड़ दो, अगर कोई स्कूल है तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हारे पास ना लोग अपना भविष्य भेजता है, अगर एक घर का, हाँ कि ना। कोई बच्चा जा रहा है 8 साल 10 साल तुम उसका बर्बाद कर दोगे, उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा ना। इसलिए बढ़िया से कम से कम पढ़ाना चाहिए ना, लेकिन नहीं पढ़ाता है। इन लोग को लगता है सैलरी आ रहा है, सूतने का ट्रेनिंग तो यही लोग दिया है। बच्चा खेल रहा है बाहर में, सरकारी स्कूल देख लो आधा ज्यादा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में कहा जा रहा है आजकल, है ना। इसी तरह सरकार को डुबाया ना, तो सरकारी शिक्षक बहुत ज्यादा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आम आदमी पार्टी। अब सोचो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है, 6। क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग 8 मत लिखना, 6 ही लिखना, ठीक है, क्योंकि ये 2019 का मसला है, समझ रहा ना, ये 2019 का है, लेकिन ये तो 23 में आया। 2019 तक में ये लोग था, 8 गो था, ठीक है, 8 था, लेकिन 3 गो को क्या कर दिया गया, चुनाव आयोग खारिज कर दिया। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन वो पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। अब नहीं कर पाएगा थोड़ी इनको रखेगा। जैसे पुतों का कंडीशन क्या होता है, पति का सेवा, सास ससुर का सेवा, कि ना, घर का काम काज, ये तीनों चारों नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर सोचना पड़ेगा, आगे ना। बेटा लोग को कमाना ही पड़ता है, समझ रहा ना। तो ये आम आदमी पार्टी क्या बना दिया, राष्ट्रीय पार्टी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, लिखो इसको। अब समझो, यहाँ पूछेगा सबसे पुराना पार्टी कौन है, सबसे पुराना पार्टी कौन है, आईएनसी। ये 1885 में गठित हुआ था, ठीक है। और अगर सबसे नया पार्टी बोल देगा ना तो कौन हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। ये 2012 में आया था, ठीक है, 2012 में आया था, लेकिन 23 में इसको क्या मिला, मान्यता मिला है, किस चीज का, हाँ, इसका केजरीवाल संस्थापक थे, मतलब केजरीवाल बनाए थे। इसमें से अगर पूछ दिया इन पार्टियों में से बता कौन ऐसा पार्टी है जिसको भारतीय कैंडिडेट नहीं बनाया, भारत के लोगों ने नहीं बनाया, हाँ, ये इसको 1885 अंग्रेज बनाया है ना, जिसका नाम क्या था, एओ ह्यूम, ठीक है। डफरिंग के शासनकाल में इसको बनाया गया था। यार क्यों बनाया गया था इसको, ताकि इंडिया और लोगों से हम लोग क्या ले, मलगुजारी या फिर जो टैक्स है ना, वो यही लोग जमा करके हमको दे दे। लेकिन इन लोग का प्लान बनते बनते बैठते गया मीटिंग में, कचर कचर करते करते यही लोग को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये बना था कब, 1885 में। इसको बनाने वाला, हाँ, महात्मा गांधी। इसमें अब ये समझ में आया। अब भारतीय जनता पार्टी ये 1985 या 82 में बनाया, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो पता है, इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना है ये, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, ये कुछ क्षेत्रीय पार्टी रहा था बहुत दिनों तक ये लोग, लेकिन हाल फिलहाल में इन लोग को मिल गया है। उसके बाद इन लोग को देखो खत्म हो गया ना। इसका भी अगर पूछ देते ना, तृणमूल कांग्रेस ये कहाँ के लिए क्षेत्रीय पार्टी है,
अभी अभी भी ये क्षेत्रीय पार्टी वहां का हमेशा से लिए वहां का रहेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल कहाँ के लिए, इसका ममता बनर्जी समझते हो, वही इसका संस्थापक, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ से किस पार्टी का आदमी हो? हम लोग किसी पार्टी का आदमी नहीं, तुम लोग का औरतें नहीं है। हम लोग आदमी है लेकिन सलाहकार